बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज सूर्य ग्रहण है, इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण, और ये सूर्य ग्रहण बहुत सारे मायनों में बड़ा खास बना हुआ है, बड़ा महत्वपूर्ण बना हुआ है। ये सूर्य ग्रहण देश और दुनिया पर गहरा असर डालेगा, इस बारे में कल हम अपने अंक में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि सूर्य ग्रहण का आपके राशियों पर, आपकी जिंदगी पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं कि जो आज सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसका मामला क्या है। देखिए, इस बार इस साल का 2021 का दूसरा ग्रहण 10 जून को यानी आज लग रहा है। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है या कुंडलाकार सूर्य ग्रहण है। ये ग्रहण 10 जून को दोपहर 1:42 पर आरंभ होगा, यानी आज दोपहर 1:42 पर शुरू होगा और इसका समापन आज ही होगा शाम को 6:41 पर। यह ग्रहण भारतवर्ष में न्यूनतम ही दृश्य होगा, यानी भारतवर्ष में यह ग्रहण कम से कम दिखाई देगा, न के बराबर दिखाई देगा, यानी लगभग नहीं दिखाई देगा। और नहीं दिखाई देगा फिर भी, चूंकि सूर्य प्रभावित हो रहा है, दुनिया में कहीं भी सूर्य होगा, अगर वो प्रभावित होगा तो उसका असर हम सबके ऊपर जरूर पड़ेगा। इसलिए इस ग्रहण का प्रभाव भारतवर्ष के ऊपर भी पड़ेगा और हम सबकी राशियों पर भी पड़ेगा। ये ग्रहण वृषभ राशि और मृगशिरा नक्षत्र में लग रहा है। वृष राशि और मृगशिरा नक्षत्र में यह ग्रहण लग रहा है और इस ग्रहण के व्यापक प्रभाव, बड़े प्रभाव अगले 15 दिनों तक दिखाई देंगे देश दुनिया में और अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में। चलिए अब जानते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों पर ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मेष राशि की बात करें। मेष राशि वालों की जो पारिवारिक समस्याएं हैं, जो फैमिली प्रॉब्लम है, वो थोड़ी बढ़ सकती हैं और इस समय आपके अनावश्यक खर्चे भी बढ़ सकते हैं। बेवजह के पैसों की बर्बादी भी इस समय आपकी हो सकती है। इस समय जितना संभव हो अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा। अगले 15 दिनों में आंखों को लेकर के आपको दिक्कतें परेशान कर सकती हैं, तो अपने खर्चों का और अपनी आंखों का ध्यान देना इस 15 दिन में आपके लिए जरूरी होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वृषभ में ही ग्रहण लग रहा है। आपके कारोबार में, आपके व्यापार में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए कारोबार के मामले में, व्यापार के मामले में लापरवाही मत करिएगा। इस समय वाणी और स्वभाव पर अगर आप नियंत्रण रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जितना संभव हो अपने वाणी और अपने स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें। मिथुन राशि। एक तो शनि की ढैया और दूसरे सूर्य का ग्रहण, तो धन की हानि आपको हो सकती है, पैसे का नुकसान हो सकता है, ये संभावना आपके लिए बन रही है। इस समय आपको मुकदमेबाजी से भी बचना होगा। बेवजह की कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी आपको परेशान कर सकती है। और इस समय अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं या यात्राओं में जाने वाले हैं, तो यात्राओं के दौरान सावधानी रखिएगा। इस समय यात्रा करना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। कर्क राशि। ग्रहण का प्रभाव आपके लिए थोड़ा बेहतर परिणाम दिखा रहा है। ये कह रहा है कि ग्रहण की वजह से
आपके तमाम रुके हुए काम निश्चित रूप से पूरे होंगे, तमाम रुके हुए काम आपके संपन्न हो जाएंगे। इस समय आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे। जो आपके शत्रु हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो इस समय परास्त होंगे, आपके सामने नहीं टिक पाएंगे। लेकिन ग्रहण चूंकि पंचम भाव से एक्सिस बना रहा है, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा, क्योंकि इस समय ऐसा हो सकता है कि आपको बड़े मौकों पर, बड़े चीजों पर निर्णय लेना पड़े। निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी मत करिएगा, वरना भविष्य में इसकी वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होगी और इस समय आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा, इस समय आपका स्थान परिवर्तन होगा। और इस समय हो सकता है आप कोई योजना बनाएं, किसी रास्ते पर चलें जिसमें आपके नए काम की शुरुआत हो सकती है। तो कुल मिला के आपका समय तो बेहतर है, लेकिन आपको इस समय का सही इस्तेमाल, सही उपयोग करना चाहिए। कन्या राशि। करियर में आपको समस्याओं से बचना है। करियर में बेवजह की समस्याएं इस समय आपको परेशान कर सकती हैं और खान पान के मामले में लापरवाही मत करिएगा, वरना बेवजह आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सेहत को लेकर के दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। परिवार में संपत्ति को लेकर के या परिवार में किसी बात को लेकर के बेवजह के विवाद अगले 15 दिनों में हो सकते हैं। उसका आप ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह के पारिवारिक विवाद से बचिएगा। तुला राशि। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा इस समय, क्योंकि सेहत को लेकर दुर्घटनाएं हो सकती हैं, सेहत में आकस्मिक समस्याएं आ सकती हैं। तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। और इस समय आपको पारिवारिक समस्या भी हो सकती है। अपने परिवार की समस्या का ध्यान रखिए, परिवार में बेवजह के विवादों से बचिए। और मुकदमेबाजी से, वाद विवाद से आपको समस्या हो सकती है, तो मुकदमे आदि समस्या से भी आपके लिए बचना जरूरी होगा। वृश्चिक राशि। कारोबार में इस समय आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए अपने कारोबार के नुकसान का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको कारोबार में नुकसान ना हो। इस समय आपके करियर में अचानक से बदलाव भी दिख रहा है कि आप करियर में कोई बड़ा बदलाव करेंगे। आप बदलाव करिए, लेकिन सोच समझ के ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में आपके इस समय दिक्कतें आ सकती हैं। चरित्र के मामले में आपको अपयश का सामना करना पड़ सकता है। इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। धनु राशि। अगर आप यात्राओं में हैं या यात्रा पर जाना चाहते हैं अगले 15 दिनों में, तो यात्राओं में आपको सावधानी बनाए रखना जरूरी है। यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। धन की स्थिति में हालांकि आपके सुधार होगा, पैसे की मुश्किलें आपकी दूर होंगी। और याद रखिए, अगले 15 दिन में ऐसी सूचना मिल सकती है, ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपका चेंज ऑफ प्लेस हो, आपका स्थान परिवर्तन हो, ऐसी संभावना बन सकती है। मकर राशि। संतान को लेकर के थोड़ी चिंताएं आपके मन में दिख रही हैं। संतान की चिंताएं निश्चित रूप से आपको हो सकती हैं। उसके स्वास्थ्य को लेके, उसके करियर को लेके, उसके विवाह को लेके संतान पक्ष की चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में
इस समय बाधा आ सकती है। जो लोग पढ़ाई करते हैं, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में हैं, उन्हें दिक्कत आ सकती है। थोड़ी सावधानी उन्हें रखनी चाहिए। इसके अलावा परिवर्तन अगर आप कोई करने जा रहे हैं या कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो थोड़ी सावधानी से परिवर्तन करिएगा, सोच समझकर के परिवर्तन करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। कुंभ राशि, काल्पनिक समस्याएं केवल आपको परेशान कर सकती हैं जिस समस्या का कोई अस्तित्व नहीं है। काल्पनिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ अपने करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिए। इस समय करियर पर जितना ध्यान देंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा और इस समय आपको बड़े परिवर्तन का मौका मिल सकता है, लेकिन कोई भी परिवर्तन करने के पहले सावधानी रखिएगा क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। मीन राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खास तौर से जो काम करियर से जुड़े हुए थे, जो काम कर्जों से जुड़े हुए थे, ऐसे रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन की स्थिति में आपके सुधार होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस समय यात्राओं के मामले में सावधानी रखिएगा। इस समय यात्रा में आपको समस्या हो सकती है, यात्रा में किसी दिक्कत के शिकार हो सकते हैं। तो आपने देखा कि कुल मिला जुला के जो ग्रहण का प्रभाव है वो ज्यादातर राशि वालों के लिए बहुत शुभ, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। अब ग्रहण के प्रभाव अगर आपके ऊपर बुरे पड़ने की संभावना है, खराब हो सकता है इसका प्रभाव आपके लिए, तो क्या उपाय करें? देखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान 1:42 से सूर्य ग्रहण शुरू होगा, शाम को 6:41 तक रहेगा। तो सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य मंत्र का या अपने गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। या तो ओम आदित्याय नमः सूर्य मंत्र है, इसका जप करिए, या अगर आपको दीक्षा मिली है, गुरु मंत्र मिला है, तो अपने गुरु मंत्र का जप करिए। अपने इष्ट देव की उपासना भी आप ग्रहण के दौरान निश्चित रूप से कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण जब समाप्त हो जाए 6:41 पे, इसके बाद नहाइए, स्नान करिए और स्नान करके पूजा उपासना करिए। अपने घर के पूजा स्थान पे बैठ करके पूजा उपासना कीजिए। इसके बाद सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिए, किसी गरीब आदमी को करिए। और सूर्य संबंधी वस्तुओं में गुड़ और गेहूं, इसका दान करना सर्वोत्तम होगा। आप चाहें तो आप आटे का दान भी कर सकते हैं, आज शाम को भी कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर, कल दिन में भी कर सकते हैं। तो गुड़, गेहूं या गुड़ का और आटे का या केवल आटे का दान किसी निर्धन व्यक्ति को कर देंगे ग्रहण के बाद, तो सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो आज का ये सूर्य ग्रहण अगले 15 दिन तक अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव डालने वाला है, इस पर हमने चर्चा की।